हरियाणा पंजाब के बीच छिड़े जल विवाद से संबंधित एक बड़ी खबर ये सामने आई कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाईकोर्ट की अनुशंसा के बाद भी हरियाणा को 4,500 क्यूसेक पानी देने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर दोनों प्रदेशों के बीच एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में एक तरफ नायब सिंह सैनी यहां पर कोर्ट की अवमानना का आरोप भगवंत मान पर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला सरकार को नाकाम बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार हरियाणा का पक्ष ही नहीं रख पा रही है। दूसरी ओर आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा करारा निशाना साध रहे हैं, लेकिन सफेदों से विधायक राम कुमार गौतम ने भी ये कहा कि ये जिस तरीके का जाति और धर्म का विवाद शुरू हुआ है, जो जल विवाद है, ये कहीं ना कहीं हमारी जड़ों को कमजोर कर रहा है। भगवंत मान को करारा निशाना बनाया और इसके साथ साथ आपको बता दें कि भगवंत मान पर फटकार लगाते हुए राम कुमार गौतम बीजेपी के विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। किसानों नुकसान हुआ, उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं। और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से भी हमारा इससे फालतू पानी लगे, वो अतिरिक्त पानी कोई नहीं लेकर आया। ये जो है, मैंने तो कहा था इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहाँ भी हमने ये कहा था सर्वदलीय बैठक में कि भाई तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए और वहाँ पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेज दी जाए। कोर्ट में तो जाके मामला उलझ जाता है। और 21 मई के बाद तो कोई इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इशू ही नहीं रहेगा। अगर यही अगर नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई के कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, एक हफ्ता लग जाएगा, फिर 2 ही ले जाएगी। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता है ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है जो तुरंत बुला के इंतजाम करना चाहिए था। केंद्र के हमने कहा था भाई हम साथ हैं, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद उसके केंद्रीय मंत्री को मिल गए हमारे कांग्रेस पार्टी के। पूरा दबाव हमारी तरफ तो है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी दल मिलकर नहीं पूरा दबाव देंगे, हमारे को नुकसान देंगे। सर, आपके कार्यकाल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बड़ा काम करवाया गया है। हमारे स्कूल 4-5 ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफा जो है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप की, वो डिलेड हो गई एजुकेशन में। और हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहा है यहाँ पर आपका गोरखपुर में। इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी, आज बिजली की भी समस्या हो रही है। खेतर थे वो 4 प्लांट आए, खेतर में हो गया, एक यमुनानगर में हुआ, 2 झज्जर में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। अब अपने स्थान से उतर गया, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में। जितने आप देखो, इनका आंकड़े देखो एनसीआरबी के, कहां से कहां अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सर, आपकी सरकार ने युवाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए आपने कहा कि हमारे 4 सांसद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिल के आए, तो सांसद तो हरियाणा के 5 है, 5 क्यों नहीं जा रहे? वो तो इनसे पूछे, 4 गए थे, उन्होंने टाइम लिया, चले गए। नहीं, क्या 5वें सांसद जरूरी नहीं समझते या क्या वजह है? शायद वो कहीं मार गए, उनका कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है 4 सांसद मिले।
है तो 5 सांसद कांग्रेस के हरियाणा से। हाँ, फिर 10 है MP, सबको मिलना चाहिए था, कांग्रेस की सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस का ऐसा क्या सवाल, मैं कह रहा हूँ सारे दलों को मिलना चाहिए। जब कोई आगे ही नहीं कदम उठा रहा था, बस इनका धन्यवाद ही उन्होंने कम से कम अपना इनिशिएटिव तो लिया। हमने तुमसे भी कहा, तुम्हारे को इस बात का भी इतराज हो रहा है। बीजेपी वालों को, ये तो सबका साझा हिस्सा है। दिल से स्वागत करता हूं। बहुत आपने दिल से ये प्रोग्राम बनाया है, दिल से। हाजिरी मायने नहीं रखती, जितना दिल, जोश और जितना हौसला और जितनी लगन, जितनी भगवान परशुराम के प्रति आस्था मायने ये रखती है। आप सबकी आस्था है। एक बात जरूर कहूंगा भाई, जात पात इससे ऊंचे उठ जाओ, बहुत डाउन जा चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत ये देश के माथे में कलंक है। कौन कौन राज कर गए यहाँ? मुगले राज कर गए, अलाउद्दीन खिलजी, कभी बाबर का कुनबा, कभी लोधी वंश, कभी कोई वंश, और गुलामों के गुलाम अंग्रेज राज कर गए, क्योंकि हम बटे हुए थे, जात पात के चक्कर में थे। जात पात इस देश का दीन मार देगी, दोबारा गुलाम बना देगी, याद रख लेना। सब जातियों से प्रेम करो, सब जातियां सम्मान के योग्य हैं, सब जातियां अच्छी हैं, कोई जाति बुरी नहीं है। आपस में प्यार करो। और आप कितने डाउन जा चुके हो, जो भगवान परशुराम को जो अपना इष्ट मानते हैं। मैं तो इस दिन को भगवान परशुराम के अनुयायियों का लेखे जोखे का दिन मानता हूं। आप कहाँ हो आज? शर्म आती है जब सुनोगे तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। 400 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी 2022 में। ये भगवान परशुराम को मानने वालों के 12 लगे, सिर्फ 12 डूब के मरने की बात है। पुलिस जहां न्याय गुनाह होता है, आपके 400 में से कोई लिस्ट उठा के देखो, IAS की, IPS की, अलाइड सर्विसेज की, कोई पोस्ट उठा के देखो, आपका निशान मिलेगा, सिर्फ निशान। इसलिए भाई, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ। तो ये रामकुमार गौतम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार को फटकार लगा रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखने में पंजाब के सामने नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को लोगों के हित में फैसले लेने चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 पॉलिटिकल बाइट।